नमः विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत के तमप प्रत्यय के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको तरप प्रत्यय के विषय में जानकारी प्रदान की थी। यदि आपने तरप प्रत्यय को ठीक प्रकार से समझ लिया होगा तो आप तमप प्रत्यय को आसानी से समझ सकेंगे, क्योंकि तरप एवं तमप प्रत्यय के नियम लगभग समान ही हैं। तो आइए सबसे पहले तमप प्रत्यय के नियमों को जानेंगे। तमप प्रत्यय के मुख्य नियम इस प्रकार हैं। पहला, जहाँ बहुतों की तुलना में एक की विशिष्टता अथवा अतिशयता दिखाई जाती है, वहाँ तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है। बहुतों में से एक को छांटने में जिनमें से छांटा जाए उसमें षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति लगती है। यथा कविनाम अथवा कविषु कालिदासः श्रेष्ठतमः अस्ति। तो यहाँ पर दो बातें मुख्य रूप से बताई गई है कि एक तो यह कि इसमें बहुतों में से एक की तुलना की जाती है, एक की विशिष्टता अथवा अतिशयता प्रकट की जाती है, और दूसरी बात यह है कि जिनमें से छांटा जाए, जिनमें से विशेषता बताई जाए किसी एक की, उस शब्द में या तो षष्ठी विभक्ति लगती है या सप्तमी विभक्ति लगती है। तो यही इस उदाहरण में स्पष्ट हो रहा है। कविनाम अथवा कविषु कालिदासः श्रेष्ठतमः अस्ति। तो यहाँ पर श्रेष्ठ शब्द है मूल शब्द, जिसमें तमप प्रत्यय लगाकर श्रेष्ठतमः शब्द बना है, और इसमें कालिदास की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है। तो कालिदास की श्रेष्ठता किन में प्रतिपादित की गई है? कवियों में। तो जिनमें से छांटा जाए, किसी की विशेषता बताई जाए, तो यहाँ पे कवियों में से कालिदास की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है। तो कवि शब्द में या तो षष्ठी विभक्ति आएगी या फिर सप्तमी विभक्ति आएगी। दोनों ही विभक्तियाँ यहाँ पर सही हैं। तो वाक्य ऐसे भी बन सकता है कि कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठतमः अस्ति, और ऐसे भी बन सकता है कविषु कालिदासः श्रेष्ठतमः अस्ति। दोनों ही वाक्य सही हैं। दूसरा नियम है, इस प्रत्यय का प्रयोग प्रायः विशेषण शब्दों के समान ही होता है, क्योंकि तमप प्रत्यय युक्त जो शब्द होते हैं उनका विशेषण के रूप में ही प्रयोग होता है। जैसे लघुतमः, दीर्घतमः, कुशलतमा, निपुणतमा, मृदुतमम, महत्तमम। तो इस तरीके से जो शब्द हैं ये विशेषण के रूप में ही प्रयुक्त, विशेषण शब्दों के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। तीसरा नियम है, तमप प्रत्यय के अंतिम वर्ण प की उपदेश्य अजनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा व लोप हो जाता है और केवल तम शेष रहता है। उपदेश्य अजनुनासिक इत सूत्र की व्याख्या मैंने मेरे पिछले वीडियो में की थी, जिसमें मैंने माहेश्वर सूत्र के विषय में बताया था। तो इसके संदर्भ में जानने के लिए आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो इस सूत्र के अनुसार तमप प्रत्यय के अंतिम वर्ण प की इत संज्ञा और लोप हो जाता है और केवल तम शेष रहता है, जो कि शब्दों के पीछे लगाया जाता है, जोड़ा जाता है, और तमप प्रत्यय युक्त शब्द बनाए जाते हैं। अगला नियम है, तमप प्रत्ययांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा तथा नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। अब कुछ तमप प्रत्ययांत शब्दों के उदाहरण देखेंगे, और उसके बाद में मैं इन शब्दों को एक एक वाक्य बनाकर भी दिखाऊंगी, एक पुल्लिंग का, एक स्त्रीलिंग का और एक नपुंसक लिंग का, जिसमें तमप प्रत्यय युक्त शब्द का प्रयोग होगा। तो आपको इन उदाहरणों की सहायता से और तमप प्रत्यय युक्त शब्द से युक्त वाक्यों के उदाहरण देखकर इस प्रत्यय को आप ठीक प्रकार से समझ सकेंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और अंत में मैं इस प्रत्यय से संबंधित परीक्षोपयोगी प्रश्नों के संदर्भ में भी आपको बताऊंगी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरीके के प्रश्न इस प्रत्यय से संबंधित पूछे जा सकते हैं।
तो इसमें पहला शब्द दिया हुआ है लघु, जिसका अर्थ है छोटा या छोटी। तम प्रत्यय लगाने से इसका पुल्लिंग में रूप बनेगा लघुतम है, स्त्रीलिंग में लघुतमा और नपुंसक लिंग में लघुतमम। फिर मृदु शब्द दिया हुआ है जिसका अर्थ है कोमल, और तम प्रत्यय लगाने से क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में इसके रूप बनेंगे मृदुतम है, मृदुतमा, मृदुतमम। फिर प्रिय शब्द है जिसका अर्थ है प्यारा, तम प्रत्यय लगाने से प्रियतम है, प्रियतमा और प्रियतमम शब्द बनेंगे। कृशः शब्द है जिसका अर्थ है दुर्बल, तम प्रत्यय लगाने से इसके रूप बनेंगे कृशतम है, कृशतमा, कृशतमम। फिर निम्न शब्द है जिसका अर्थ है नीचा, तम प्रत्यय लगाने से इसके रूप बनेंगे निम्नतम है, निम्नतमा, निम्नतमम। फिर चतुर शब्द है जिसका अर्थ है चतुर, तम प्रत्यय लगाने से इसके रूप बनेंगे चतुर्तम है, चतुर्तमा, चतुर्तमम। फिर स्थूल शब्द है जिसका अर्थ है भारी, तम प्रत्यय लगाने से इसके रूप बनेंगे स्थूलतम है, स्थूलतमा, स्थूलतमम। तो ये तम प्रत्ययुक्त शब्दों के उदाहरण हैं। इन उदाहरणों में आप देख रहे हैं कि पुल्लिंग के जो शब्द हैं उनमें शब्दों के पीछे जो तम प्रत्यय लगाया उसमें तम है, तम है, तम है, ये सब में लिखा हुआ है। लघुतम है, मृदुतम है, प्रियतम है, कृशतम है, निम्नतम है, चतुर्थम है, स्थूलतम है। और स्त्रीलिंग में जो शब्द बने हुए हैं इनके पीछे तमा तमा लगा हुआ है, जैसे लघुतमा, मृदुतमा, प्रियतमा, कृशतमा, निम्नतमा, चतुर्थमा, स्थूलतमा। और नपुंसक लिंग के जो रूप बने हुए हैं इसमें तमम लगा हुआ है सभी शब्दों के अंत में। तो लघुतमम, मृदुतमम, प्रियतमम, कृशतमम, निम्नतमम, चतुर्थमम, स्थूलतमम। तो ये जो प्रत्यय है वो समझने में बड़ा आसान होता है। यदि तम प्रत्यय शब्द आपके परीक्षा में आएंगे तो आप आसानी से उसकी पहचान कर सकेंगे कि इसमें तम प्रत्यय, यदि शब्द के अंत में तम है, तमा या तमम लगा हुआ रहे तो आप तुरंत उसकी पहचान कर सकेंगे कि इसमें तम प्रत्यय है। तो पुल्लिंग में इसमें शब्दों के पीछे तमह लगता है, स्त्रीलिंग में तमा और नपुंसक लिंग में तमम लगता है। अब कुछ तम प्रत्ययांत शब्दों से युक्त वाक्यों के उदाहरण देखेंगे। तो इसमें मैंने एक एक वाक्य लिया है, एक पुल्लिंग का और एक स्त्रीलिंग का और एक नपुंसक लिंग का, तो आपको स्पष्ट हो सकेगा तम प्रत्ययुक्त जो शब्द हैं उनसे वाक्य कैसे निर्मित होते हैं। तो पहला वाक्य है छात्राणाम अथवा छात्रेषु महेशः श्रेष्ठतमः अस्ति, यानी कि छात्रों में महेश श्रेष्ठतम है। तो यहाँ पर बहुत सारे छात्रों में से महेश को श्रेष्ठ बताया गया है। तो नियम में मैंने यही बताया था कि जब बहुतों में से एक को श्रेष्ठ बताया जाए या एक की अधिकता या विशिष्टता प्रकट की जाए, वहाँ पर तम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ श्रेष्ठ शब्द के साथ में तमह प्रत्यय लगकर श्रेष्ठतमः शब्द बना हुआ है। और किन में से छांटा गया है, महेश की श्रेष्ठता किन में प्रतिपादित की गई है, छात्रों में। तो छात्र शब्द में यहाँ पर या तो षष्ठी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति लगेगी, ऐसा नियम में मैंने बताया था कि जिनमें से छांटा जाए उसमें या तो षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होगी या सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ पर जो राम के समान मैंने एक नियम ये बताया था कि जो पुल्लिंग के शब्द के रूप हैं वे राम की जैसे चलेंगे और स्त्रीलिंग के रमा की जैसे और नपुंसक लिंग के रूप फल की जैसे चलेंगे। तो श्रेष्ठतमः में आप देख रहे हैं कि राम की जैसे रूप चला है इसका। तो राम का रूप चलता है राम है, रामो, रामः। प्रथमा विभक्ति का जो रूप चलता है वो इस तरीके से चलता है। और प्रथमा विभक्ति का एक वचन जो होता है वो होता है राम है। तो उसी तरीके से पुल्लिंग में तम प्रत्यय युक्त शब्द का रूप जो बनेगा वो बनेगा श्रेष्ठतम है, राम है, श्रेष्ठतम है, इसी तरीके से बनेगा। तो ये श्रेष्ठतम है बना। और इसमें षष्ठी विभक्ति का बहुवचन प्रयुक्त हुआ है छात्राणाम में, और सप्तमी विभक्ति का भी बहुवचन ही होगा क्योंकि ये संख्या बहुतों में है।
छात्र जाता है तो बहुवचन है, तो बहुवचन का ही रूप लिया गया है इसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का। तो इसमें वाक्य ऐसे बन सकता है, छात्रेषु महेशः श्रेष्ठतमः अस्ति, सही है यह भी, और छात्राणाम महेशः श्रेष्ठतमः अस्ति, यह भी सही है। तो दोनों में से कोई सी भी विभक्ति लगा सकते हैं। दूसरा वाक्य है स्त्रीलिंग का, जिसमें जो है छात्राणाम अथवा छात्रासु सीता श्रेष्ठतमा अस्ति। तो यहाँ पर जो तम प्रत्यय युक्त शब्द है वह है श्रेष्ठतमा। तो यह जो स्त्रीलिंग का शब्द है तो इसमें रमा की जैसे रूप चलेगा, जैसे कि मैंने नियम में बताया था। तो रमा का रूप चलता है रमा, रमे, रमहा, इस तरीके से रूप चलता है। तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन जो होता है रमा का वो होता है रमा। तो उसी तरीके से यहाँ पर इसका रूप बन गया श्रेष्ठतमा, तमा प्रत्यय लग के श्रेष्ठ का रूप बना श्रेष्ठतमा। फिर दूसरी बात ये कि जिनमें से छाटा, यहाँ पर सीता को श्रेष्ठ बताया गया है छात्राओं में, तो किन में से बताया गया है? छात्राओं में से। तो छात्रा शब्द में यहाँ पर या तो षष्ठी विभक्ति लगेगी या सप्तमी विभक्ति लगेगी, तो षष्ठी और सप्तमी का बहुवचन यहाँ पर प्रयुक्त होगा। तो यहाँ पर ऐसे वाक्य बन सकता है, छात्रासु सीता श्रेष्ठतमा अस्ति, या फिर छात्राणाम सीता श्रेष्ठतमा अस्ति, दोनों ही ठीक हैं। फिर अगला जो वाक्य है तीसरा, वह नपुंसक लिंग का है। तो इसमें ये है वाक्य है फलानाम फलेषु आम्रम मधुरतमम अस्ति। तो यहाँ पर मधुर मूल शब्द है और तमप प्रत्यय लगाकर यहाँ पर रूप फल की जैसे इसके चलेंगे नपुंसक लिंग में, तो फलम फले फलानी, इस तरीके से फल के रूप चलते हैं। तो यहाँ पर फल का जो प्रथमा विभक्ति का एक वचन होता है उसका रूप होता है फलम। तो उसी तरीके से ये मधुर शब्द में तमप प्रत्यय लगाने से बनेगा मधुर तमम, फलम मधुर तमम, इसी तरीके से इसका रूप बनेगा। फिर किनमें से आम की मधुरता किनमें से प्रतिपादित की गई है? फलों में। फलों में आम को सबसे अधिक मधुरतम बताया गया है। तो जो फल शब्द है इसमें या तो षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होगी या सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होगी। तो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का जो बहुवचन है वो फल शब्द में षष्ठी में फलानाम और सप्तमी में फलेषु इसका है। तो वाक्य इस तरीके से बन सकता है, फलेषु आम्रम मधुरतमम अस्ति, या फिर ऐसे भी बन सकता है फलानाम आम्रम मधुरतमम अस्ति, दोनों ही ठीक हैं। तो इस तरीके से इसमें अन्य शब्दों से भी वाक्य की रचना की जा सकती है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि परीक्षा में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस प्रत्यय से युक्त। तो जैसे कोई सा भी शब्द इनमें से ले सकते हैं, जैसे कृशतमः शब्द लिया तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कृशतमः शब्द में मूल शब्द कौन सा है। तो आप इसमें कृश बता देंगे, क्योंकि तमह पीछे लगा हुआ है तो तमह देखकर आप पहचान कर लेंगे कि ये पुल्लिंग का शब्द है और इसमें तम प्रत्यय लगा हुआ है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कृशतमा शब्द कौन से लिंग का शब्द है, तो आप बता देंगे स्त्रीलिंग का है। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें मान लो चतुर्थमा है, तो चतुर्थमा में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय के जो विकल्प हैं वो और कोई से प्रत्यय भी आपको दिए जा सकते हैं, गत्वा है, लप है, तुमुन है, तरप है, तमप है। तो इसमें से आप तमप को ठीक कर देंगे कि तमप इसमें सही है। और एक आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिनमें से एक की बहुतों में से जब एक की विशिष्टता या अधिकता प्रतिपादित की जाती है तो उसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है। तो आप फिर इसमें तमप सही करेंगे और भी विकल्प आपको दूसरे प्रत्यय विकल्प के रूप में दिए जाएंगे, तो उनमें से आप तमप को सही करेंगे। और एक आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो जिनमें से श्रेष्ठता प्रतिपादित की जाती है बहुतों में से,
तो उस शब्द में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है जिनमें से छांटा जाए श्रेष्ठ व्यक्ति को या वस्तु को, तो उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। यह विकल्प आपको सही करना। विकल्प के रूप में आपको ये दिए जा सकते हैं कि द्वितीय और चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी, षष्ठी और पंचमी, तो आप इसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति वाला विकल्प सही करेंगे। एक आपसे प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि तमप प्रत्यय प्रत्ययों के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है। तो तमप प्रत्यय प्रत्ययों के तद्धित प्रकार के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो शब्दों के बाद में लगाए जाते हैं, और कृत प्रत्यय होते हैं वे धातुओं के बाद में लगाए जाते हैं। तो ये सारे शब्द ही हैं, लघु, मृदु, प्रिय, कृश है, निम्न है, चतुर है, स्थूल है, ये शब्द हैं सारे के सारे। तो शब्दों के बाद में जो प्रत्यय लगते हैं वे तद्धित प्रत्यय होते हैं, और तद्धित प्रत्ययों से निर्मित जो शब्द होते हैं उनको तद्धितांत कहते हैं। तो प्रत्ययों के प्रकारों के विषय में मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया था कि प्रत्ययों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो प्रत्ययों के प्रकारों के विषय में जानने के लिए आप मेरा वह वीडियो देख सकते हैं। तो आपको तमप प्रत्यय समझ में आ गया होगा, और किस तरीके से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं यह भी समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं अन्य किसी महत्वपूर्ण प्रत्यय के विषय में आपको जानकारी प्रदान करूँगी। धन्यवाद।